वंदे मातरम। दिल्ली लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल शूटर्स के मॉड्यूल हेड समेत 2 मुख्य शूटर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बड़ी संख्या में हथियार और विस्फोटक बरामद हुआ है। दिल्ली पुलिस ने 6 शूटर्स की पहचान की है। 6 हमलावरों ने मूसेवाला पर फायरिंग की थी। मुख्य आरोपी प्रियव्रत उर्फ फौजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार 2 मुख्य शूटर्स समेत 3 व्यक्तियों के कब्जे से 8 ग्रेनेड, 3 पिस्टल और लगभग 50 गोलियां समेत बड़ी संख्या में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने कहा है कि 6 शूटरों की पहचान कर ली गई है और गोल्डी बरार के संपर्क में रहने वाले निशानेबाजों के 2 मॉड्यूल इस घटना में शामिल थे। मनप्रीत मनु ने सिद्धू मूसेवाला पर फायरिंग की। सभी 6 निशानेबाजों ने कई राउंड गोलियां चलाई। और नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कार्रवाई और अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल ने जंतर मंतर के मंच से कहा कि यदि भाई भाई की मदद करे, बाप बेटे की मदद करे तो अपराध नहीं होता, ये मनी लॉन्ड्रिंग के श्रेणी में नहीं आता। लेकिन 4 दिनों से पूछताछ लगातार जारी है। साथ ही कहा कि मैं ईडी और केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि ईडी कार्यालय में कैमरा लगा दिया जाए और उसका लिंक सभी मीडिया हाउस को शेयर कर दिया जाए ताकि पूरा देश देख सके कि ईडी क्या पूछ रही है और राहुल गांधी जवाब क्या दे रहे हैं। अगर मैं कहूं एससी एसटी का, ओबीसी का, सबका अगर उद्धार किया तो कर रही है, उसको जीवित रखने के लिए कांग्रेस ने मदद कर दी, ऋण दे दिया, तो कोई अपराध नहीं किया। लेकिन ये अंग्रेज जिन्होंने नेशनल हेराल्ड पे पाबंदी लगाई थी, उन्हीं के समर्थक, उन्हीं के मानने वाले, फूट डालो राज करो की नीति पे चलने वाले लोग आज उसके माध्यम से 4 दिन से पेशी में बुला रहे हैं। यदि भाई भाई को मदद करे, बाप बेटे को मदद कर दे तो अपराध नहीं होता, वो मनी लॉन्ड्रिंग के श्रेणी में नहीं आता, सरल शब्दों में मैं कहूं तो। लेकिन 4 दिन से पूछ रहे हैं। मैं तो ये मांग करता हूं ईडी से और केंद्र सरकार से, क्योंकि लगातार उनके मंत्री ईडी क्या पूछ रही इसके बारे में वो जनता से बता रहे हैं। मैं तो सीधा कहता हूं ईडी कार्यालय में कैमरा लगा दिया जाए और उसका लिंक सभी मीडिया हाउस को दे दिया जाए, पूरा देश देखे कि ईडी पूछ क्या रही है और राहुल जी जवाब क्या दे रहे हैं। और केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से ही देश भर में अग्निपथ का विरोध हो रहा है। अब अग्निपथ के विरोध में विपक्ष ने भी भारत बंद का ऐलान किया, जिसके चलते रेलवे ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। ट्रेन रद्द होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में लोग ट्रेन रद्द होने की वजह से परेशान नजर आए। कई लोग तो स्टेशन पर ही ट्रेन के इंतजार में सोते नजर आए। दिक्कत है सर, अब जो है कि हमको टिकट अभी 6 बजे गाड़ी आने की संभावना आएगी कि नहीं आएगी सर। अब बैठे हैं स्टेशन पे, अब दिक्कत तो है ही है सर। सफ़र करना है तो सफ़र में दिक्कत होता ही है। अब दिक्कत झेल रहे हैं, क्या करेंगे सर। और देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर भारत बंद का ऐलान किया गया था, जिसको लेकर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हाई अलर्ट रहा। बॉर्डर पर एसएसबी और दिल्ली पुलिस फोर्स को तैनात किया गया और वहीं भारी पुलिस बल तैनात किया गया। और देश भर के कई राज्यों में उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्य शामिल हैं। साथ ही साथ शरारती और असामाजिक तत्वों पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर असामाजिक तत्वों ने अफवाह फैलाने की कोशिश की थी और इस मामले में अब तक कुल मिलाकर 43 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर और दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जो है भारी पुलिस बल जो है तैनात किया गया है।
क्योंकि अग्निपथ योजना के बाद जो देश भर में हंगामे हो रहे हैं उसी को लेकर दिल्ली पुलिस यहाँ पर सक्रिय है। तमाम और फोर्सें भी यहाँ पर लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग की गई है और करीब 30 से 40 लोगों को डिटेन किया गया है यहाँ से, जिनको नरेला थाना पहुँचाया गया है। आप हालात हैं वो देख सकते हैं, सिंघू बॉर्डर के लगातार जो बैरिकेडिंग है उसको चलाया जा रहा है, लगाया जा रहा है। जो हालात है वो देख सकते हैं, उस तरफ जो फोर्सेज हैं वो यहाँ पर तैनात की गई हैं। कहीं ना कहीं जो है राजधानी दिल्ली में जो जंतर मंतर पर जाने के लिए प्रदर्शनकारी हैं वो आ रहे हैं हरियाणा से, पंजाब से। उनको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर तैनात की गई है। एसएसबी जो फोर्स है वो तैनात की गई है। जो हालात हैं वो आप देख सकते हैं, लगातार जो राजधानी दिल्ली की तरफ जो कूच कर रहे हैं आंदोलनकारी, उनको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ साथ एसएसबी जो फोर्स है वो यहाँ पर तैनात की गई है। तमाम जो फोर्सेस हैं वो लगाई गई हैं यहाँ पर। जो हालात है सिंघू बॉर्डर के हैं ये, और ये जाम काफ़ी लंबा लगा हुआ है। सुबह से ही जो लोग आंदोलन के दौरान दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं उनको डिटेन किया जा रहा है। डिटेन करने के बाद यहाँ से नरेला थाना जो है वहाँ पर पहुँचाया गया है। करीब 30 से 40 जो लोग हैं वो बताए गए हैं जो आंदोलन कर रहे थे और दिल्ली के जंतर मंतर पर जाने के लिए पंजाब और हरियाणा से जो रवाना हुए थे उनको डिटेन करके जो नरेला थाने में पहुंचाया गया है। फिलहाल ये तस्वीरें आप नेटवर्क 10 पर देख रहे हैं। नेटवर्क 10 पर बने रहिए ताज़ा अपडेट के लिए भी, और हम लगातार दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से आपको अपडेट देते रहेंगे। दिल्ली से नीति सैन के साथ नेटवर्क 10 के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट। और दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस का सत्याग्रह जारी है। 2 दिनों से लगातार कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं। राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है, जिसे लेकर कांग्रेस ही इसका विरोध कर रहे हैं। मंच से कांग्रेस नेता डॉक्टर कन्हैया कुमार ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी लगातार बीते 2 दिनों से जंतर मंतर पर सत्याग्रह कर रही है। ऐसे में कांग्रेस का आरोप है कि लगातार जांच एजेंसियों के माध्यम से कांग्रेस को परेशान किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त कांग्रेस के मंच पर मल्लिकार्जुन कन्हैया, अजय माकन, प्रमोद तिवारी जैसे सरी के बड़े नेता मौजूद हैं जो लगातार कांग्रेस की कमान संभाल रहे हैं। और इस वक्त मेरे पीछे ये वो कार्यकर्ता है जिन्हें जगह भरने की वजह से फिलहाल अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल पा रही है। आप फिलहाल ये तस्वीरें जंतर मंतर से देख रहे हैं। और दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सुधांशु त्रिवेदी ने संबोधित किया और बताया कि 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जा रहा है, जिसे मैसूरू में प्रधानमंत्री योगा करके देशवासियों को संबोधित करेंगे। उनके साथ 750 से ज़्यादा लोग हिस्सा लेंगे और साथ ही साथ देश के 75,000 जगह पर योगा डे का आयोजन किया गया है, जिसे सभी राज्यों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधायक, काउंसलर और पंचायत सदस्य आयोजित करेंगे। विश्व के 193 से ज़्यादा देशों में विश्व योगा डे का आयोजन है और जिसका नेतृत्व भारत कर रहा है। ये भारत के लिए गौरवशाली है और भारत को विश्व में एक पहचान मिली है। साथ ही साथ सुधांशु त्रिवेदी ने अग्निपथ योजना को विपक्ष की राजनीति करार दिया है। तो देखिए, विश्व योगा दिवस डे की तैयारी लगातार जारी है। इसको लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि योगा दिवस पर क्या कुछ खास रहेगा और साथ ही साथ जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर कांग्रेस की साजिश सुधांशु त्रिवेदी ने इसको बताया है। आगे बढ़ेंगे खबरों में। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में डॉक्टर्स ने कमाल कर दिया है। अस्पताल के डॉक्टर्स ने रोबोटिक सर्जरी की मदद से एक यंग लड़की की जिंदगी बचाई है। ये लड़की एक किडनी के साथ पैदा हुई थी और अब 15 साल की उम्र में उसका सफल ऑपरेशन किया गया है। रोबोटिक सर्जरी के जरिए 10-10 सेंटीमीटर साइज की गांठ को निकाला गया है और ये ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि गांठ हटाते वक्त डॉक्टर्स को ये भी सुनिश्चित करना था कि किडनी या ब्लड वेसल्स और यूरेटर को नुकसान ना पहुंचे। बता दें कि लड़की की दोनों किडनी एक साथ जुड़ी हुई थी और बाएं हिस्से में थी। हालांकि रोबोटिक सर्जरी का फायदा ये हुआ है कि दीपाली ने तुरंत रिकवरी कर ली है और ऑपरेशन के चौथे दिन घर वापसी कर ली है। की सर्जरी है जो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट कहेंगे हम उसको। 15 साल की उम्र, बचपन से दोनों किडनी एक तरफ फ्यूज और उन दोनों किडनी के बीच में एक सिस्ट बनी
करीबन 10 इंटू 10 सेंटीमीटर की, जिसका साइज़ किडनी के साइज़ से भी बड़ा। अब उस सिस्ट की लोकेशन ऐसी थी कि भी वो सेंटर में थी जहाँ पे यूरेटर नाम की स्ट्रक्चर होती है, जहाँ से यूरिन आपका नीचे आता है और वो उसको कंप्रेस करता है। धीरे धीरे उसकी वजह से किडनी में सूजन आनी शुरू हो जाती है और किडनी डैमेज होना शुरू हो जाती है। सो दिस वाज फंक्शनिंग लाइक ओनली सिंगल किडनी, ऊपर से सिस्ट। सेकेंड, इसको ये पेन कर रही है लगातार, इसका पेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और हमेशा सिस्ट का साइज़ कम नहीं होगा, बढ़ेगा ही। द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस वाज ऑपरेशन। अब डिसीजन ये लेना था कि ऑपरेशन आपने करना कैसे है ताकि आपको किडनी भी बचानी और सिस्ट भी पूरी निकालनी है। मैं कहना चाहूँगा कि जो ये हॉस्पिटल है BLK मैक्स, इनकी डॉक्टर डबास जी की और इनकी जो पूरी टीम है, इन्होंने पूरा सहयोग दिया और बड़े अच्छे से इस दौरान सारा इनका काम रहा है। तो हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं और हम इनका बहुत बहुत थैंक्स करते हैं डॉक्टर सुरेंद्र डबास। 2 साल पहले लेफ़्ट साइड चेस्ट के नीचे पेन होता था कभी कभी, तो फिर अल्ट्रासाउंड कराया था, उसमें आया था कि राइट किडनी नहीं है और लेफ़्ट किडनी में सिस्ट है। तो फिर वेट किया कुछ महीने, डॉक्टर्स ने बोला वेट करने के लिए। फिर अराउंड 1 साल बाद हम लोग गुवाहाटी शिफ्ट हो गए थे। वहाँ पे डॉक्टर्स ने CT स्कैन किया तो उसमें आया था कि सिस्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो गया है और पेन भी फ्रीक्वेंट हो गया था। फिर डॉक्टर्स ने बोला कि 3 महीने वेट करेंगे और देखेंगे कि सिस्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं। तो फिर हम लोगों ने वेट किया और उसी टाइम के बीच में डॉक्टर सुरेंद्र डबास से हम लोग की बात हो रही थी। तो फिर उन्होंने बोला कि सर्जरी इज़ द लास्ट ऑप्शन। फिर हम समर वेकेशंस में जब यहाँ पे आए तो हम लोगों ने उनसे कंसल्ट किया और सर्जरी करवाई।